दादी देखो यो आगे जगह नहीं सर दादी बैठी जगह। आहा इस्माइल इस्माइल। तुलसी का पेड़ कितना सुंदर हो रखा है, देखो तुलसी के फूल। भगवान देखो दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंजू काला उत्तराखंड से, और आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 8 बजे से, क्योंकि हम सो के उठे और नीचे आ गए दूध देने। यहाँ पे रोड पे आ रखे हैं, तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दूँ। और मौसम का हाल पूछा जाए तो देखो धूप आ गई, दांडियों में धूप आ गई और मौसम भी चेंज हो गया। तो चलेंगे घर पे। कल तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बीपी ऊपी बढ़ गया। आज जाना था मैंने कोटद्वार, वहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो नहीं जा पा रही हूँ। मैं घर पे ही हूँ आज, अपना काम धाम भी करूँगी, थोड़ा ड्यूटी का काम भी करना है और गाय के लिए भी देखना है घास फूस है कि नहीं है। आजकल के बच्चे कहाँ करते हैं, तो मुझे किसी को बोलना पड़ेगा तब मैं लाऊंगी घास फूस, लाऊंगी गाय के लिए और दिखाएंगे आगे। अभी मैं गाय के पास, और ये रो रही थी कि पेंडा देखी और मेरी शक्ल देखने के लिए परेशान हो रखा था, तो मैं आई। अब चुप हो गई गाय, थोड़ा गोबर उबर निकाला। चलते हैं नीचे। तो आज संडे है, तो आज मैं रिपोर्ट का काम करूँगी, क्योंकि मुझे संडे को ही मिलता है टाइम। दोस्तों मेरा भी हो गया अपने स्कूल का काम। मैंने कागज़ पत्र खोल रखे थे और रिपोर्ट बनाई। काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 बज गई। और वहीं पे खाना वाना खाया, फिर सो गई थोड़ी देर, क्योंकि स्वास्थ्य पानी मेरा ठीक नहीं है। तो वहीं पे मैंने खाना वाना खाया, फिर चाय भी पी। अब मैं सो के उठी तो टाइम हो रहा है अभी 4:30। तो जैसे ही बाहर आई मैं, तो मौसम का हाल देखो, ये देखो देखो। मौसम विभाग ऐसे हो रखा, अंधेरा सुनसान सा। और आज मैंने भी कोटद्वार जाना था, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तो वहाँ पे हर विभागों को बुलाया था। लेकिन मेरी तबीयत ना ख़राब है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मुझे अचानक गर्मी हो रही है और अचानक ठंड हो रही। शरीर मेरा ठंडा हो रखा, लेकिन सिर नहीं उठा पा रही मैं, बिल्कुल नहीं। बहुत गर्म भी हो रखी है और जलन सी हो रही है यहाँ पे। तो कल मैं दवाई भी लेके आई, तो दवाई से भी कुछ असर नहीं हुआ। और मेरी गाय यहाँ पे देखो मुझे देख रही है, अकेली है गाय। पता नहीं इसका भी क्या हो गया, बछड़े को मार दिया था किसी की गाय ने, वो मर गई। वो अकेला है गाय, इसको पीना उंडा खिलाया होगा, दोबारा बहू लेके आई होगी। और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे गौशाले में, क्योंकि मुझे सुकून यहीं पे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे गौशाले के सामने। बाकी तो अब चलो ज़रा सारी की तरफ चलते हैं इधर, यहाँ पे वहाँ पे ज़रा कुछ बातें करनी है। हेलो दोस्तों, मैं आ गई इधर। पूरी के झाड़ हो रखे हैं, इनको जितना काटो ना तो ये फिर दोबारा से हो जाते हैं और दुगना हो जाते हैं। जैसे उन पे छेड़ने लिया ना, ये देखो जैसे कि तैसे है, और इन पे छेड़ना है तो बहुत बड़े वो हो जाते हैं ये झेल ना। तो मैं आ गई इधर, यहाँ के लिए बोलते हैं मोथो भदाड़ी। बहुत सुंदर जगह, यहाँ से चारों तरफ दिखता है, बहुत अच्छा भी लगता है ये। और मैं तो सो के उठी, ठंड भी लगी रही है, कभी ठंड कभी गर्म, पता नहीं क्या हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आज मेरा विचार बना हुआ है कि मैं गट्टू की दादी को मिलने जाऊं, क्योंकि बुढ़िया हो गई। पहले तो आती थी, लेकिन अब पाँव काम नहीं करते, तो अब मैं जाऊंगी वहाँ दादी को मिलने, क्योंकि दादी परेशान हो रखी है। दादी की छोटी वाली बेटी, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका नाम है बिमला। और दादी की बहुत अच्छी बेटियाँ, बहुत अच्छी। एक बेटी आजकल वहाँ जा रखी है बम्बई, तो वहाँ से भी फ़ोन करती रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जितनी भी मेरे गांव की बेटियां हैं बहुत सुंदर है, मैं बहुत याद करती हूँ उनको। वो भी करते होंगे मुझे, पर मैं भी बहुत याद करती हूँ कि मैं कुछ कार्य करती गांव में तो उनको बुलाती। तो अभी ऐसा भी नहीं बन रहा कुछ माहौल कि मैं उनको बुला सकूं। तो उनकी बेटी, हमारी बेटी, सब बहुत सुंदर है। तो चलूँगी मैं गट्टू की दादी की यहाँ, और गट्टू की दादी की यहाँ से
जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे गांव में बन रही है टंकी और उसके ढक्कन तोड़ने को तैयार हो रखे हैं लोग, तो कितनी गलत बात है बताओ। और तब बोल दें कि काम नहीं हो रहा गांव में, तो ऐसे में कैसे काम होगा। और मेरे भी दुनिया भर के काम रहते हैं, मैं आप लोगों को गिनवाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी ले रखी है तो मैंने करना तो है ही। स्वास्थ्य विभाग का अलग है, प्रधानी का अलग है, फिर पॉलिटिक्स अलग है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है मुझे। तो आजकल हमारे यहाँ हो रही पाइपलाइन बिछ रही है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है अमाड़ी, तो वहाँ के ले आ रखा है, सिर्फ वो दुगड्डा ब्लॉक का है, तो वहीं पे 4 परिवार है तो उनको दिया जाएगा कनेक्शन। और आजकल मेरे देवल खाल जो मेरी ग्राम सभा है वहाँ पे 7,500 लीटर की टंकी बन रही जल निगम द्वारा, वो मैंने मंजूर करवाई थी, तो वहाँ पे बन जाएगी तो इधर आसान हो जाएगा पानी के लिए। तो आजकल मेरा थोड़ा बहुत प्रयास लगा हुआ है। प्रधान तो कितना भी काम कर दे वो गाली खाएगा ही खाएगा, चलो कोई बात नहीं, दिल से जो भी काम होता है उसको करते हैं, बाकी तो बोलने वाले बोलते रहेंगे। तो मैं चलूँगी अब गट्टू की दादी को मिलने, थोड़ा उनका भी दुख बांट लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज संडे था तो सबको ये पता है कि मैं बाहर ही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन बाहर ही रहती हूँ, तो कोई मेरे पास नहीं आया, तो सोई रह गई मैं दिन भर घर पे। तो अब जाऊँगी मैं गट्टू की दादी के घर में और दिखाऊँगी आपको कि दादी के हाल चाल क्या क्या है। परेशान है बुढ़िया। अब ये है कि पाँव चलते तो तब नीचे भी आती गांव की तरफ, अब पाँव काम नहीं करते क्योंकि ऊपर शरीर वज़न ज़्यादा हो गया और टांग हो गई कमज़ोर, तो इस कारण से दादी चल नहीं पाती। अपने टाइम के बहुत सुंदर ये लोग, दीनदाता, बैठने के लिए घूमने के लिए सबसे पहले। और आजकल इनकी अब दादी बुढ़िया भी हो गई, 90 साल की होने वाली है। तो चलो हवा भी चलने लग गई। आज हमारे कोटद्वार पे वो भी आ रखे थे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री, और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन जो काम करता है तो उनके काम कोई नहीं गिनता। लोग अपने ये देखते हैं कि बस हम ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करता है उनका नाम तो हम लेंगे ही। तो आज कोटद्वार में सभी विभागों को बुलाया गया था, मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक बस सिर हो रखा मेरा भारी और बदन पे लग रही ठंड। तो कल से मैंने बीपी की दवाई भी लेनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ पे एक दीदी है देवल खाल में, उनको भी ऐसी बीपी ऊपी की प्रॉब्लम थी। अचानक दीदी बेहोश हो गई, अपने गौशाले में गई, भगवान उनको भी जल्दी से ठीक कर दे। हम भगवान से यही दुआ करेंगे वो दीदी जल्दी अपने घर में आ जाए। अभी तो आईसीयू में है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलेंगे गट्टू की दादी के घर में, क्या क्या कर रही होगी, तो चलते। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गई दादी के घर पे। पहले दादी से फाड़ देखो है, जब कभी बेटी बुआरी जब कभी देखना चाहिए दादी याद करनी सब तई बैठ बैठी का जा नहीं सकी दादी मैं इंश्वास देते मिलन तुम रोन बैठ गए खुद जाना चलो भी तो सही खुद लगने सब काने लगन यार ना पहले लोड़ तो कान सुनना है वही तो बोला। और अब हम ये तो बोल दो कि दादी कभी दुआ बेटी के सुंदर सी बिमला भी यार वो भी यार और बिमला से बीमार भी ना ठीक हो जाएगी। कन का जान में लोग दिखना में तो कते ही चीजें सब डोनी डोनी पुने डोनी में यू कान तो मैं शायद दादी का हाल चाल पूछना बहुत दिन है। चलो ठीक हो जाल तब आराम से खाओ पियो ऐस करो। अब कई बार के सोचना सबों का पर बैठा से तब सब उधर इनकी दादी कान चे क्या चे कान हुई दादी दाल भात के पका ठंडा दुंडल तो कन के खाना गरम भी है ठंड भी है कन हो कैन खाना के मखाना कलचन गए अच्छा गए तो निर्बीज हुई हो सो तो कन खाना अच्छा हमन तो ऐ चाक नहीं एक दिन पका ये परसे पुना और परसों पुन हां परसों पुन और बस